बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स को स्टडी कर रहे हैं। आज हम जो पोस्टुलेट स्टडी करेंगे वो है द रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट? इस पोस्टुलेट में आप ये समझेंगे कि अगर किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई इवेंट्स ऑब्जर्व किया किसी भी ऑब्जर्वर ने, और उस ऑब्जर्वर ने ये कहा कि अगर इस मेरे फ्रेम में जो दो इवेंट्स परफॉर्म हुए हैं ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली परफॉर्म हुए हैं, जिसका मतलब ये कि वो ऑब्जर्वर ये कह रहा है कि उसके फ्रेम में जो दो इवेंट्स हुए वो एक ही टाइम में परफॉर्म हुए, लेकिन उन्हीं इवेंट्स को अगर कोई और ऑब्जर्वर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करेगा तो वो ये नहीं कह सकता कि वो दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली परफॉर्म हुए हैं। सो साइमल्टेनियस या एक ही वक्त में दो इवेंट्स का परफॉर्म होना डिपेंड करता है कि उन इवेंट्स को आप ऑब्जर्व किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर रहे हैं। अगर आपका ऑब्जर्वेशन फ्रेम चेंज होता है तो आपका साइमल्टेनियस जो ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है वो भी शायद चेंज हो जाए। इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने आइंस्टाइन थॉट एक्सपेरिमेंट की हेल्प ली है। इसमें हमने दो ऑब्जर्वर लिए और इवेंट्स एक ही जैसे हैं जिन्हें दोनों ऑब्जर्वर अपने अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करेंगे। इसमें हमने एक ट्रेन ली है जो कि विद वेलोसिटी v फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ पर एक लाइट बल्ब है जो यहाँ पर ऑन होगा। ये लाइट बल्ब एट द सेंटर ऑफ ट्रेन है। अब यहाँ पर ये इसका सपोज करें ट्रेन का फ्रंट डोर है। यहाँ पर आपके पास फ्रंट डोर है और ये वाला बैक साइड पर आपके पास बैक डोर है। अब इस लाइट बल्ब की लाइट ने जब इन दोनों डोर्स तक पहुंचना है तो इवेंट परफॉर्म होना है और वो इवेंट है इन डोर्स का ओपन होना। अब ये वाला ऑब्जर्वर जो इनसाइड द ट्रेन है वो भी इस इवेंट को ऑब्जर्व करेगा और एक और ऑब्जर्वर जो आउटसाइड द ट्रेन होगा वो भी इस लाइट के दोनों डोर्स तक पहुंचने के इवेंट्स को ऑब्जर्व करेगा। हम पहले ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जो ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर है उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी। क्या वो ये ऑब्जर्व करेगा कि ये लाइट जब ऑन हुई तो ये फ्रंट डोर और बैक डोर तक एक ही वक्त में पहुंची? यस, ये ऑब्जर्वर जो इनसाइड द ट्रेन है वो तो यही ऑब्जर्व करेगा। होगा क्या, क्योंकि ये ट्रेन इस वक्त एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, सो इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। सो ये ट्रेन इस ऑब्जर्वर के लिए जो कि इनसाइड द ट्रेन है ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब जैसे ही ये लाइट ऑन हुई तो दोनों साइड्स पर ये ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करेगा कि लाइट डोर ए तक या फ्रंट डोर तक और बैक डोर तक एक ही वक्त में पहुंच रही है और दोनों डोर साइमल्टेनियसली ओपन हो रहे हैं। सो इसने क्या ऑब्जर्व किया? इसने ये ऑब्जर्व किया क्योंकि इसे ये लग रहा था कि इसका फ्रेम एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए इसका फ्रेम एक रेस्ट वाला फ्रेम है जिसे आप इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। सो ये ऑब्जर्वर इन दोनों इवेंट्स को, इवेंट्स का मतलब है डोर का ओपन होना, ये ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करेगा कि डोर ए डोर बी दोनों एक ही वक्त में ओपन हुए, यानी इसने साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन की। लेकिन क्या ये ऑब्जर्वेशन एक ऐसा ऑब्जर्वर जो ट्रेन से बाहर खड़ा है उसके लिए भी यही होगी या डिफरेंट होगी? होता क्या है कि ये ऑब्जर्वर जो आउटसाइड द ट्रेन खड़ा है जब ये इस इवेंट को ऑब्जर्व करेगा कि लाइट फ्रंट डोर और बैक डोर की तरफ ट्रेवल कर रही है और इवेंट ए और इवेंट बी परफॉर्म हो रहा है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी डिफरेंट होगी। क्या करेगा ये ऑब्जर्व? अब यहाँ पर आपने बात ध्यान से सुननी है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ओरिजिनल पोजीशन है जब ये विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है। अब जो नीचे मैंने दोनों डायग्राम्स बनाई हैं इनमें ये जो डॉटेड लाइन है ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन को डिस्क्राइब करेगी और जो सॉलिड लाइंस हैं ये वो पोजीशंस होंगी जो इसको फील होंगी कि ट्रेन इस वक्त इस पोजीशन पर है। सो होगा क्या कि जब ये ऑब्जर्वर इस ट्रेन को ऑब्जर्व करेगा तो ये ट्रेन तो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो इसे ये लगेगा कि ये जो फ्रंट डोर है, ये अगर फ्रंट डोर है और ये वाला बैक डोर है, तो इसे ये फील होगा कि फ्रंट डोर और बैक डोर दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v मूव कर रहे हैं। सो बल्ब तो अपनी ही जगह पर है।
अगर इसने ये महसूस किया कि ये साइड और ये साइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो लाइट है, जब बल्ब ऑन हुआ और लाइट ने ट्रेवल करना शुरू हुआ, तो लाइट के लिए जो फ्रंट डोर है वो दूर होता जाएगा, और बैक डोर वो भी क्योंकि इसी तरफ मूव कर रहा है, तो बैक डोर लाइट बल्ब के क्लोज आता जाएगा फॉर दिस ऑब्जर्वर। सो होगा क्या कि थोड़ी देर में जब ये लाइट ट्रेवल करना स्टार्ट हुई, तो इससे ये लगेगा कि ये जब डोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हुए दूर हो गया, तो इस लाइट को इस डोर तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, और बैक डोर जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हुए बल्ब के करीब आ रहा है, सो ये डोर क्योंकि इसके नजदीक इसे महसूस होगा, तो ये ऑब्जर्व करेगा कि इस डोर तक ये डिस्टेंस कम हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सो ये लाइट इस डोर बी तक जल्दी पहुंच जाएगी। सो इसने जब इवेंट्स को ऑब्जर्व किया, यानी डोर के ओपन होने को ऑब्जर्व किया, तो बैक डोर जो कि नजदीक आ रहा था लाइट सोर्स के, वो जल्दी ओपन हो जाएगा, और जो फ्रंट डोर है वहां तक लाइट ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लेगी, क्योंकि फ्रंट डोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए दूर होता जा रहा है फॉर दिस ऑब्जर्वर। सो लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। सो बैक डोर जल्दी ओपन हो जाएगा और फ्रंट डोर देर से ओपन होगा फॉर दिस ऑब्जर्वर विच इज आउटसाइड द ट्रेन। सो यहां पर क्या हुआ कि इस ऑब्जर्वर ने दोनों इवेंट्स को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व नहीं किया। इसके अकॉर्डिंग जो बैक डोर है वो जल्दी ओपन हो रहा है और फ्रंट डोर देर से ओपन हो रहा है। सो यहाँ कंट्राडिक्शन आ जाएगी। ये ऑब्जर्वर कहता है कि दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं, दोनों दरवाजे एक ही वक्त में खुलते हैं, लेकिन ये ऑब्जर्वर डिफरेंट ओपिनियन देता है। इसके अकॉर्डिंग जो बैक डोर है वो जल्दी ओपन हो रहा है और जो फ्रंट डोर है वो देर से ओपन हो रहा है, क्योंकि फ्रेम आपका मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर विच इज आउटसाइड द ट्रेन। सो आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई इवेंट्स किसी एक फ्रेम में ऑब्जर्व किए गए और ये कहा गया कि ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस हैं, जस्ट लाइक दिस, तो यही इवेंट्स कोई और ऑब्जर्वर अगर ऑब्जर्व करे तो जरूरी नहीं कि वो ऑब्जर्वर भी सेम ऑब्जर्वेशन दे कि दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली परफॉर्म हुए। जैसा कि यहाँ पर आपने यही ऑब्जर्व किया कि इस ऑब्जर्वर के लिए दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली थे, यानी दोनों इवेंट सेम टाइम में परफॉर्म हो रहे थे, लेकिन ये ऑब्जर्वर डिफरेंट ओपिनियन दे रहा था। इसके अकॉर्डिंग ये ऑब्जर्वेशंस या ये इवेंट्स साइमल्टेनियस नहीं थे। बैक डोर जल्दी ओपन हो रहा था और फ्रंट डोर देर से ओपन हो रहा था, क्योंकि फ्रंट डोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए रोशनी से या लाइट से डिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा था। सो लाइट को वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लग रहा था। सो डोर ए जो कि फ्रंट डोर है वो बाद में ओपन होगा। सो ये थॉट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता है द रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी को, और ये कहता है इफ टू इवेंट्स आर साइमल्टेनियस फॉर वन ऑब्जर्वर then it's not necessary that they are simultaneous for some other observer in inertial frame. कंडीशन वही है कि आपका फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो भी पोस्टुलेट आप ऑब्जर्व करेंगे उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्वियसली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने चाहिए, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। सो ये था कि किस तरह रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी में साइमल्टेनियस इवेंट्स डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस जनरेट करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।